दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कुंडलकी विधानसभा उपचुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कुंडलकी विधानसभा उपचुनाव के बारे में। जी हाँ, दोनों पार्टी यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में यहाँ पर सीधा सीधा फाइट नजर आ रहा है। दोनों पार्टी ने अपना कैंडिडेट यहाँ से घोषित कर दिया है। बात करें अगर हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की, तो यहाँ पर मोहम्मद रिजवान पर समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया है, जबकि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर रामवीर सिंह ठाकुर पर भरोसा जताया गया है। बता दो यहाँ पर कि उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जियाउर रहमान वर्ग के विधायक संसद बन जाने की वजह से यहाँ पर उपचुनाव उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और इस इस्तीफे की वजह से यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। अगर हम इस सीट की बात करें तो इस सीट पर 60% मुस्लिम आबादी है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर किस पार्टी का माहौल हो सकता है। अगर हम बात करें तो मुरादाबाद की कुंदलकी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें 2 बार 2 सितंबर को श्री वहां पर सभा कर चुके हैं। उसके बाद जो है भाजपा ने कुंदलकी जीतने के लिए पूरा ताकत झोंक दिया है। और अगर हम बात करें तो वहां के योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रतिभा शुक्ला, जसवंत सिंह सैनी अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर आ रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मुरादाबाद भूपेंद्र चौधरी का होम डिस्ट्रिक्ट भी है, तो इसलिए वो नाक का सवाल बना रखे हैं कि इस बार किसी भी तरह से ये उपचुनाव जीतना है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन अगर हम बात करूं तो ये कुंडलकी विधानसभा जो है वो संभल लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। और फिलहाल संभल के जो सांसद है वो जियाउर रहमान बर्क है। पूर्व सांसद और स्वर्गीय सफीउर रहमान बर्क के पोते थे, जो पहले जियाउर रहमान कुंडलकी से विधायक थे। लेकिन सफीउर रहमान बर्क के निधन हो जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने जियाउर रहमान बर्क को वहां कैंडिडेट बनाया और वो आसानी से चुनाव यहां से जीत गए। और उसी के इस्तीफे की वजह से ये सीट खाली हुई है और यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो कुंडलकी में 60% मुस्लिम की आबादी है, जो अपने आप में एक बड़ा वोट बैंक है और समाजवादी पार्टी की तरफ उनका हमेशा से झुकाव रहा है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर इस क्षेत्र से पूर्व सांसद डॉक्टर सफीउर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान यहाँ से विधायक थे, जो हमने बता दिया। उसके इंतकाल के बाद यहाँ पर उन्हें टिकट दिया गया था। अगर हम इस विधानसभा में अगर जातिगत फैक्टर की अगर हम बात कर लें तो मुस्लिम का जो आबादी है वो 60% है, ओबीसी 18% की आबादी है, एससी एसटी 11% है, जनरल जो है वो 9% है, अन्य 2% है। अगर इन सभी को मिला लिया जाए तो भी मुस्लिम आबादी के बराबर नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये सियासी मायने काफी ज्यादा बड़ा होता है। हालांकि इससे कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के जो वहां जिला अध्यक्ष है, संसद है, तमाम नेताओं ने वहां पर डीएम के कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया था और आरोप ये लगाया था कि वहां के जो बीएलओ है वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम उम्मीदवारों के या फिर वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से छांट रहे हैं, काट रहे हैं। तो बीजेपी आप सोच सकते हैं तो विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए किस तरीके से किस हद तक जा सकती है, क्योंकि बीजेपी का फोकस ये है कि मुस्लिम लोगों को कम से कम वोटिंग देने दिया जाए और हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग दिया जाए। क्योंकि इस बार बीजेपी के जो कैंडिडेट है कुंडलकी से वो स्वर्ण जाति से है, और जबकि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम जाति से है। और इसके बाद यहाँ पर एक और गठबंधन पार्टी ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, मतलब लड़ने का ऐलान करते उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। यहाँ पर एआईएम और चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी ने भी उम्मीदवार उतार दिया है, यानी उसने भी इस बार यहाँ पर ताल ठोक दिया है। अगर हम बात करें भाजपा के प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर और सपा के हाजी रिजवान का नाम सबसे ऊपर है और इन दोनों के बीच फाइट बताया जा रहा है। बाकी और किसी भी पार्टी का यहाँ पर कोई माहौल नहीं है, मामला सीधा सीधा आमने सामने का है। अगर हम बात करें यहाँ पर सियासी समीकरण के 6 पॉइंट में आपको बता दूं कि पहला है कि कुंडलकी मुस्लिम बहुल विधानसभा है और यहाँ पर हमेशा से पिछले 3 चुनाव से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव जीतता हुआ आ रहा है। अगर हम बात करें तो भाजपा जो है वो ठाकुर, सैनी, दलित और ब्राह्मण वोट को अपनी ओर एकजुट करने की कोशिश कर रही है और भाजपा ने मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा का चौपाल लगाना शुरू कर दिया है।
वो सरकार की योजनाओं का जम के प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन आप कितना वोट देते हैं अल्पसंख्यक की तो समय बताएगा। दूसरा ये है पॉइंट कि कुंदरकी में भाजपा लगभग 60 गांवों में मजबूत दिख रही है। कुंदरकी विधानसभा के अंदर भाजपा जो है सिर्फ 60 गांव में ही मजबूत दिख रही है। जबकि अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो सपा का एक नारा है पीडीए, संविधान, आरक्षण, पेपर लीक अपने मामलों में इन सब चीजों को दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी जो है 80 गांव में मजबूत दिख रही है। तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी जो है लीड ले रही है। और उसके बाद अगर हम बात करें पांचवा पॉइंट तो यहाँ पर जयंत यादव की पार्टी भी एक्टिव है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी जो है वो स्वाट टांडा हुआ था, जहां पर उपचुनाव हुआ, जहां पर आजम खान के बेटे के विधायकी खत्म होने के बाद चुनाव जीती थी बीजेपी, वही टेक्निक यहाँ पर भी अपना सकती है। बताया यह जा रहा है कि पिछला जो स्वाट टांडा में चुनाव हुआ था उसमें अपना दल के अनुप्रिया पटेल को यह सीट दिया गया था, उसकी तरफ से कैंडिडेट उतारा गया था। क्योंकि कैंडिडेट उसका था तो सिंबल उन्हीं का था, तो जिसकी वजह से बीजेपी को यहाँ पर फायदा हुआ था। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने अपना खुद का उम्मीदवार उतारा है, यहाँ पर जयंत चौधरी की पार्टी को नहीं दिया है। लेकिन जयंत चौधरी की पार्टी भी यहाँ पर एक्टिव है, किसानों को सम्मेलन कर रहे हैं, किसानों को समझा बुझा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी जो है कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं स्वाट टांडा जैसे ही, लेकिन यहाँ पर होना उतना आसान नहीं है। अगर हम बात करें छठा पॉइंट की तो लगभग पिछले 3 दशक का इतिहास बताता है कि तुर्क नेता ही यहाँ पर चुनाव जीते हैं। वहां पर मुस्लिम तो है लेकिन तुर्क जाति के जो मुस्लिम है वही यहाँ पर चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। अगर हम बात करें तुर्क बिरादरी के हाजी अकबर ने यहाँ 5 बार विधायक रह चुके हैं। जबकि 2022 में इस सीट पर वेस्ट के तुर्कों के सबसे बड़े लीडर जाने वाले डॉक्टर शफीउर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क ने यहाँ पर चुनाव जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव में जियाउर रहमान बर्क को लोकसभा सीट से यहाँ पर 1,43,000 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को यहाँ पर मात्र 86,000 वोट ही मिल पाया था। तो अगर हम लोकसभा चुनाव का फैक्टर भी देखें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट मिले थे कुंदरकी में और बीजेपी को बहुत कम वोट मिले थे। तो अगर हम जीतों की मार्जिन को देखें तो जियाउर रहमान बर्क और परमेश्वर लाल सैनी की जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी को 1,43,415 वोट मिले थे कुंदरकी में। जबकि परमेश्वर लाल सैनी जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको मात्र 86,371 वोट ही मिले थे। तो ये जो मार्जिन है जीत और हार का वो 57,044 वोटों का मार्जिन है, जो काफी बड़ा मार्जिन बताया जा रहा है। कितना भी बीजेपी वोट काटे या फिर वोटर लिस्ट से नाम गायब करे, इतना बल्क मात्रा में काट पाना उसके लिए असंभव है। और चूंकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर पहले से ही एक्टिव है, इन चीजों को बारीकी से देख रही है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना ज्यादा वहां पर कुछ गड़बड़ी किया जा सकता है। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव जो है वो मुझे एक तरफा दिख रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी आराम से चुनाव जीतती हुई दिख रही है। उसके कैंडिडेट है हाजी रिजवान, वो चुनाव जीत सकते हैं। हाँ, लेकिन अप्रत्याशित तभी हो सकता है जब यहाँ पर पुलिस का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करे, मुसलमान वोटों को वोट नहीं दिया जाए मुस्लिम वोटरों को, तब यहाँ पर कुछ ज्यादा उलटफेर हो सकता, तब भी गुंजाइश बहुत कम दिख रहा है। और यहाँ पर एक तरफा माहौल मुझे समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। अगर इस क्षेत्र की हम बात करें मुद्दों की तो कुंदरकी विधानसभा के करीब करीब 150 कई गांव घुमा और उसके बाद 150 गांव ऐसे हैं जहां पर रकबा पानी में डूबने की वजह से फसल बर्बाद हो चुका है, यानी बाढ़ भी यहाँ पर एक तरह का समस्या है इस विधानसभा क्षेत्र में। उसके बाद टोल प्लाजा का भी मुद्दा इस विधानसभा क्षेत्र में है, काफी गरमाया हुआ है। उसके साथ साथ 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाले किसानों को 340 रुपए का पास बनवाना पड़ता है, यानी जो टोल प्लाजा है कुंदरकी विधानसभा के अंदर में आता है। अगर आप 20 किलोमीटर की परिधि में आप आसपास आते हैं तो आपको 340 रुपए का पास बनाना होता है हर महीने का, जो किसानों को नागवार गुजर रहा है और वो उनकी परेशानी का सबब बना हुआ है। तो ये तमाम तरह के फैक्टर थे। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर आप कुंदरकी से देख रहे हैं तो जरूर आप अपना राय जाहिर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस बार कुंदरकी से कौन जीत रहा है, किस पार्टी के पास एज है। आप जरूर कमेंट के जरिए हमें राय दे सकते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।